अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी चीज जो रोज आपके खाने में होती है, असल में एक ताकतवर रूहानी ढाल हो, नमक सिर्फ जायका बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सदियों तक इसे जादू, जिन्नात और बुरी नज़र से बचाव के लिए इस्तेमाल किया गया। और हैरानकुन बात यह है कि इसके कुछ राज इस्लाम में भी मौजूद हैं। लेकिन आज हमने इसे सिर्फ एक आम सी चीज़ बना दिया है, या फिर हमने खुद को बहुत ज़्यादा मॉडर्न समझ लिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको नमक के वो राज बताने वाला हूँ जो आपकी सोच बदल देंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में दाखिल होते ही दिल घबरा जाता है या बगैर किसी वजह के बेचैनी बढ़ जाती है? अगर हाँ, तो आखिर में जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको हैरान कर देगा। तुर्की के शहर इस्तांबुल में फातिमा नामी एक खातून रहती थीं। हर रात उन्हें डरावने ख्वाब आते थे, साए, नींद में जकड़ जाना और मुसलसल खौफ। ये सिर्फ ख्वाब नहीं थे, ये कुछ और था। जब वो सो रही होतीं तो उन्हें महसूस होता कि कोई उन्हें देख रहा है। और नहीं, ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये एक हकीकत है। आखिरकार उन्होंने एक मुस्तनद रुक़िया करने वाले से रुजू किया और यहाँ से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। उन्हें मशवरा दिया गया कि कुरान की तिलावत के साथ पानी में नमक मिलाकर घर के दरवाजे पर डालें। सिर्फ 3 दिन के अंदर उनके तमाम डरावने ख्वाब खत्म हो गए। लेकिन असल झटका अभी बाकी था। जब उन्होंने दरवाजे के पास मिट्टी खोदी तो वहां जादू का सामान दफन मिला। तो क्या वाकई नमक में कोई ताकत है, या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? यहां सबसे अहम बात समझें, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि नमक खुद ताकत रखता है, बल्कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। कुरान की सूरतें जैसे आयतुल कुर्सी, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, ये असल हिफाजत का जरिया है। हदीस में आता है, जब इंसान घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान कहता है, यहाँ मेरे लिए ना रहने की जगह है ना खाने की। यानी शैतान भी कभी कभी गिव अप कर देता है। लेकिन सवाल यह है, अगर असल ताकत अल्लाह की है तो फिर नमक क्यों इस्तेमाल किया जाता है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में? मराकेश में नए घर में दाखिल होते वक्त नमक कोनों में रखा जाता है। पाकिस्तान में अक्सर लोग दरवाजे पर नमक रखते हैं, क्योंकि दरवाज़ा सिर्फ लकड़ी या लोहा नहीं होता, ये एक रास्ता है जहां से लोग भी दाखिल होते हैं और असरात भी। और कभी कभी वो असरात नज़र भी नहीं आते। अब एक दिलचस्प बात, साइंस भी मानती है कि नमक एक प्योरीफायर है। ये बैक्टीरिया को रोकता है, नमी को जज्ब करता है और माहौल को साफ रखता है। तो अगली बार जब आपकी अम्मी कहें कि नमक ज्यादा ना डालो, तो कहना ये तो साइंसी सफाई है। लेकिन याद रखें, साइंस सिर्फ जाहिरी चीजों को एक्सप्लेन करती है, रूहानियत इससे कहीं आगे है। कदीम मिस्र में नमक को मुकद्दस समझा जाता था और ममी बनाने में इस्तेमाल होता था। रोम में नमक इतना कीमती था कि उसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अफ्रीका में नमक के टुकड़े पैसे थे, यहां तक कि नमक के लिए जंगें लड़ी गईं। सोचें, एक वक्त था जब नमक सोने से ज्यादा कीमती था। सूफिया के नजदीक नमक सिर्फ एक चीज नहीं, ये एक अलामत है इखलास की। वो कहते हैं, जैसे खाने का जायका नमक से मुकम्मल होता है, वैसे ही अमल का जायका इखलास से मुकम्मल होता है। अगर दिल में इखलास न हो तो इबादत भी बेजायका हो जाती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि 2 समंदर हैं, एक मीठा एक खारा, और उनके दरमियान एक हद कायम है। ये अल्लाह के कामिल निज़ाम की निशानी है, और शायद नमक का राज भी इसी तवाज़ुन में छुपा है। इस्लाम में जादू का जिक्र मौजूद है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, नुकसान सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होता है। नमक को बाज़ लोग रुक़िया के साथ इस्तेमाल करते हैं, कुरान की तिलावत करके उस पर दम किया जाता है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि नमक खुद हिफाजत करता है, तो ये एक बड़ी गलती है। आज हमने नमक को सिर्फ एक आम चीज समझ लिया है, और कुछ लोग इसे एक जादुई चीज समझने लगे हैं। दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। असल हकीकत क्या है? अगर दिल अल्लाह से जुड़ा ना हो तो कोई चीज फायदा नहीं देती, और अगर अल्लाह पर यकीन हो तो मामूली चीजें भी जरिया बन जाती हैं। आज के बाद जब भी आप नमक देखें, इसे सिर्फ एक आम चीज न समझें। ये एक निशानी है, एक जरिया है और एक याद दहानी है
कि असल हिफाजत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो बताएं, क्या आपने कभी नमक के ऐसे राज सुने थे? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसा राज लाने वाले हैं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे।